कहानी। इसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा और नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 में। बहुत ही सुंदर पाठ है, कम समय में आपको बता देना है। सेन साहब की 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? पहली बेटी का नाम अगर कहा जाए तो सीमा है। क्या नाम है? सीमा। क्या नाम है? सीमा। क्या नाम है? सीमा। पहली बेटी का नाम क्या है? सीमा। उसके बाद रजनी। क्या नाम है? रजनी। उसके बाद आलू। क्या नाम है? आलू। आलू के बाद है शेफाली। कौन है? शेफाली। कौन है? शेफाली। और सबसे लास्ट में मेरी बहन भी है और इसमें भी बहन बेटी है, आरती है ना, आरती है। तो सेन साहब की 5 बेटियां हैं जिनका नाम सीमा है पहला। अगर बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव उठा के कि सेन साहब की सबसे बड़ी बेटी कौन है? सीमा। दूसरी बेटी कौन है? रजनी। तीसरी बेटी कौन है? आलू। चौथी बेटी कौन है? शेफाली। सबसे लास्ट में आई आरती। सबसे लास्ट में कौन आया? बच्चों एक क्वेश्चन आता है। सेन साहब को अंतिम पड़ाव में उमर ढले लगल, चेहरा चाम चुंगड़े लगल, तब जाके लड़का भल। ओकर नाम का रखना कासू को ही क्या बोलते हैं? खोखा। सेन साहब के पास एक नई मॉडल वाली मोटर कार है। क्या है? मोटर कार। बिल्कुल नई मॉडल वाली 7,500 की। कितना का? 7,500। जमाने का नहीं है, 7,500 की बिल्कुल नई मॉडल वाली जो है उनके पास कार है। बिल्कुल एकदम ऐसा की ऐसा चेहरा तो जैसे कोयल घोंसला में लग रही है, एकदम काली काली। कैसा? कैसा? कितना में खरीदी गई थी? 7,500 में किसकी मोटर कार खरीदी गई थी? ठीक, ऐसा क्लियर है। सेन साहब की कितनी बेटियां? सबसे बड़ी बेटी सीमा। सबसे लास्ट बेटी आरती। सेन साहब के कितने पुत्र? 1। कब हुआ था? अंत पड़ाव पर, उम्र के अंतिम पड़ाव पर। कहानी आगे बढ़ती है। सेन साहब बेचारे जो है इतना धनवान हो गए थे, इतना धनवान हो गए थे कि उनके पास अहंकार, घमंड और बहुत सारी मात्राएं भर गई थी। मेरे भाई, मेरे बहन, कहानी आगे बढ़ती है। सेन साहब घर को रिश्तेदार आते हैं। कहते हैं रिश्तेदार, और बात में कहते हैं कि आपका बेटा क्या बनेगा? तो कहते हैं इंजीनियर। खबरदार देखत नहीं खा कि एकरा के अलग से पहले लोग बनी तो लोकता कि नहीं। अलग से बढ़ाई मतलब अलग से वही नोटावटी फुटका था, मतलब लोहा सम उठावा था, नटबल्टू कौसा था। इंजीनियर बनी। क्या बनी? इंजीनियर। क्या बनेगा? इंजीनियर। बेचारे हिट गला जाते हैं। अरे भैया कहता ना घमंड कर बने बाबू। एक दिन क्या हुआ कि सेन साहब का बेटा कासू हित रहे थे और क्या किया उसने, जो मोटरसाइकिल है, कार हो गया उसका शीशा, कार में का चक्का हो गया उसका हवा निकालता है। फिर भी कहते हैं ए बेटा घबराओ मत, तुम्हें इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर। बताइए गलती करेंगे इनको इंजीनियर बनाएंगे? हाँ, 4 झपड़ मारेंगे ऐसे करके। बच्चों तो ये कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद सेन साहब के घर एक गिरधर नाम का, क्या नाम का? जोर से बोलो। गिरधर नाम का आदमी था जो कि किराने का काम कर। किसका काम? किराने का। याद हो रहा है? किसका काम कर रहा था? किराने का। किसका काम कर रहा था? किराने का। किराने का काम कर रहा था, जिसको परचून बोलते हैं। बेचारा गरीब आदमी गिरधरवा था, काम कर रहा था। उसका बेटा था, उसका नाम था मदन। क्या नाम था? मदन। बच्चे बहुत दुलारे होते हैं। अगर कार लगा रहता बचवा ना, कोई तुम्हारी दुआरी पर कार लग जाई तो देखो तब करिया पर धूल कौड़ा रहेला तो सिसवा पर मन कर लिखे कुछ। जब धूल कौड़ा रहे तो सिसवा पर कुछ लिखे के मन करेगा। तो क्या हुआ था एक दिन भैया, मदना जा करके उस सिसवा को सुहरा रहा था बार बार। भाई क्या करे भाई, देखा नहीं है। अब सेन साहब का सोफा आया। सोफा समझ रहे हैं? ड्राइवर आया तो कल आए देखा ना तुमको। बेचारा फेंका गया। अब फेंकाने के बाद गिरा ना तो इसका घुटना उठना फूट गया। तब जो उसके माई आई गिरधर की औरत आई, बोली ए ड्राइवर हो, ड्राइवर नहीं रहो।
ड्राइवर ड्राइवर ने रहो, रोड में रहो। अब बताओ क्या होगा क्या? ये कह रहा है माँ कौन है? तो बहने धके ये कह रहा है खबरदार खबरदार। हम किसके सफर हैं? खबरदार, हम सेन साहब के सफर हैं। हाथ लगाया ना तो बहुत कहानी में लिखा है, लिखे हैं कि मदन जो है बार बार ड्राइवर को झपट रहा था, तो ड्राइवर ने जो है ढकेल दिया, उसका फुट क्या हो गया? रोते हुए क्या किया? चला गया। उसके बाद सेन साहब ने बड़े मोटे क्या बात है यहाँ, क्या चल रहा है? देखो तानी आपका ड्राइवर कहीं बढ़ आप ड्राइवर ना उसके बाद सेन साहब आते हैं रोब में। जरूर कोई गलती किया होगा, इसका यही रहते हैं। गरीब लोग ऐसे होते ही है। काज रघु हमारे लेकर बोलता नहीं, ठीक बा जाता नहीं जा। अगला वीडियो खत्म। कहते हैं जाओ अपने पिता को बुलाकर लाओ। गिरधर बेचारा गरीबी नहीं, चुपचाप जी हुजूर, जी हुजूर बोलिए। सही का करा सिन्हा साहब, देखो अपने बेटा के समझा दो। किसको समझाने को बोल रहा है? कौन बेटा को? मदना को समझा दो। ऐसे ही बेटे क्या? ऐसे ही बेटे आगे चलकर गुंडे चोर डकैत बना करते हैं। उसके बाद यह बात कहकर सेन साहब जी इसको तो हटाते हैं और गिरधर जी को हमको जो है नौकरी से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। उसके बाद भटक रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं? अरे आँखी के विपतिया देखनी, माथे पर सूरतिया, खैर कहाँ जाई हो सगर हो अंधरिया। ठीक है, एक गिरधर गा रहा अपना मजबूरी गाना, गम में है और चले जो उसको गया घरे। करे जरा कहे लिए उसका कार्य छुआ था। चुप कार्य समझा रहे ना, चुपचाप अपना इसको क्या किया, 2-4 थप्पड़ खींच के मालिक का कान छुपा छुपा हो, इस तरह से करे। गिरधर खून पी करके उस दिन मार कर बेटा को अपने गौनखोरी से भी छोड़ दिया। अब आगे बढ़ती कहानी। एक दिन क्या हुआ कि सेन साहब घर पत्रकार महोदय आते हैं। कौन महोदय? कहानी आगे बढ़ती। पत्रकार महोदय आते हैं और बैठते हैं दलान में, दफ्तर में बैठते हैं और बाहर में गाड़ी लगा हुआ है। और पत्रकार महोदय बातें बात में कहते हैं, का हो सेन साहब तुम्हारा बेटा का बनी? इंजीनियर। तो वो तो कुछ नहीं बोलना था एक बारी, जब कहना सेन साहब कहना तो हार बेटा का बनी? हमार बेटा एकदम टाई रहे, यहाँ टाई रहता है। हमार बेटा इंजीनियर बनी, हमार बेटा इंजीनियर बनी, हमार बेटा इंजीनियर बनी, हमार बेटा क्या बनी? इंजीनियर। बार बार कहते कहते बेचारा पत्रकार महोदय का माथा खराब हो गया। कहते भैया धन्य है प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, कैसे है सेन साहब जी, कैसे है महाराज? सेन साहब तो बार बार कहते कहते हालत खराब कर दिए। ठीक है, कहते खराब हो जाए। पत्रकार महोदय चले गए। पत्रकार महोदय जो वहीं जाते हैं बाहर देखते हैं कि हमारा चक्का पंचर। सेन साहब बाहर निकले, क्या किए? सेन साहब बाहर निकले, देखो 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 कितना
इसमें कितना कला है, गुण है। देखो चक्का का हवा खोलता है, शीशा फोड़ता है, शीशा लगा देता है। वाह वाह वाह, खोखा वाह। इंजीनियर है ना, समझ आ रही है। उसके बाद घटना आगे चलती है। अंत में एक बार की बात है, गिरधर उस घटना को भूल नहीं गया था। बच्चों, कहा जाता है कि गली का कुत्ता भी पहलवान बनता है। एक बार की बात है, मदन अपने सहपाठियों के साथ, किसके साथ? दोस्तों के साथ लट्टू जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मदन अपने सहपाठियों के साथ क्या रहा था? लट्टू नचा रहा था। अब बच्चे को लेके जाता, तो वहां पर क्या हुआ कि मदन अपने सहपाठियों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा देखा। क्या देखा? बोला ए जरा पहले लट्टू नचा, लट्टू नचा दो, लट्टू नचाने दो। तो बोला, तो बोलो कि मदन से पूछो। तो बोलो जी मदन, मैं क्या बोलूं? तो बोलो कि तू क्या करने आया है? क्या करने आए हो? लट्टू लट्टू देगा कि नहीं देगा? लट्टू देगा कि नहीं देगा? दे देंगे। तू बोलो कि इसका मालिक मदन है। कौन मदन है? ये मदन हो गया। अब बैठ जाओ। अब मदन बेचारा क्या हुआ बाबू, सब पार्टी लोग जुटे हुए हैं। अब खोखा बार बार कर रहा है, देने यार थोड़ा समझाने दे यार। तू करा जा 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 जा, अबे जा जा अपने महल में जा, बाबू के महल में जा 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 जा। यहाँ क्या करने आ रे? कौन बोला? मदन। अपना उस दिन का भूला नहीं था। खोखा ने क्या किया कि एक झपड़ा और रसीद कर दिया। किसको? मदन को। अपना मार दिया ना। बताओ थी घबरा मत हरी। कौन है? देखो अब क्या हुआ, गुस्सा गया है, गुस्सा गया है मदन। और देखता बाबा के साथ क्या हुआ? दांत टूट गए। दांत टूटने के बाद बेचारा चुपचाप क्या हुआ? रोते चले गया। अब घरे जाने के बाद साहब देखते हैं हमारे बेटे का दांत टूट गया। कौन मारा है जी? एक सोफरा बोलता है अच्छा तो किया है। रोज आपको बेटा को मना करते हैं लेकिन नहीं जा मानता है। इधर बिरधरवा का लड़का गया बंदा घरे खोले पता नहीं मरले बनी पापा मरे होगा। अब देखो अब क्या गिरधर क्या किया? अरे बेटा गले लगा लिया। क्या किया? ये कहानी है। रोज रोज का गिरधर मारने वाला किसको गले लगाता है? किसको? गले लगा लिया क्योंकि अपमान का बदला लिया। किसका बदला? क्योंकि आपने नौकरी से कहा था, मुझे बेइज्जती किया था, मुझे बोला था कि तेरा बेटा गुंडा बनेगा, चोर बनेगा। इसलिए खोखा ने क्या मदन ने क्या किया? दो दांत तोड़ा। उसके बाद गिरधर ने उसको कोरा उठाया, गले लगाया, बोला अच्छा क्या बेटा, मेरा स्नान क्या कर लिया बच्चा। तो इस तरह से शहंशाह भगवान क्या हो गया? कहानी हुई।